कोई कहे कि कैंटीन अब हो जिसमें हलाल हो, ये स्कूल शिक्षा का मंदिर है, ये धर्म का मंदिर नहीं है। ये शुद्ध रूप से उस तालिबानी मानसिकता से ग्रसित ये कोशिश है कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से, मुख्य धारा की शिक्षा से मदरसों के कुएं में फेंक दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। हिजाब विवाद फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। कल यूपी में पहले चरण का मतदान था। मतदान से पहले ही हिजाब विवाद की शुरुआत हुई और ये अभी भी लगातार जारी है। तो क्या हिजाब विवाद का असर 5 राज्यों में चुनावों पर हो सकता है? इसीलिए नेताजी लगातार इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं, खासतौर पर यूपी में, जहां करीब 19% मुस्लिम मतदाता हैं। चुनावी हो, इसलिए हिजाब विवाद का जोर। नेताओं के बयान कर रहे हैं ध्रुवीकरण का काम। तुम सिर्फ हमारी गुलामी करो। हिजाब विवाद को बढ़ाएंगे तभी वोट पाएंगे। प्रियंका वाड्रा, गिरिराज सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, हिमंता बिस्वा शर्मा, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, मुख्तार अब्बास नकवी, नगमा, जयंत पाटिल, महबूबा मुफ्ती, ये राजनीति के बड़े चेहरे हैं। कुछ सत्ता में है, कुछ विपक्ष में है। कोई राष्ट्रीय नेता है तो कोई क्षेत्रीय नेता, लेकिन सब बोल रहे हैं हिजाब के मुद्दे पर, जमकर बयान दे रहे हैं। अधिकार है आपको ये कहने का, नहीं है। लेकिन सार यही है कि हिजाब विवाद थमना नहीं चाहिए। आखिर चुनाव है, चुनाव 1-2 नहीं 5 राज्यों में है। उससे भी बड़ी बात, चुनाव यूपी में है। इसीलिए हिजाब विवाद के जरिए ध्रुवीकरण का खेल चालू है, क्योंकि यही तो समीकरण है हिजाब का वोट कनेक्शन। लखनऊ से 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक में हिजाब विवाद की शुरुआत हुई, लेकिन मामला चुनाव में ध्रुवीकरण के लिहाज से संवेदनशील है। इसीलिए यूपी में नेताओं ने रैलियों में इस मुद्दे पर बोलना शुरू कर दिया। अब मीडिया बोलती तुम खामखा इसको उत्तर प्रदेश में ला लिए। अबे दाढ़ी मेरी, टोपी मेरी, बुर्खा मेरा, तुझे क्या करना है उससे? प्रियंका वाड्रा भी इस विवाद में उतरी, इस उम्मीद के साथ कि कुछ फायदा हो जाए। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। हिजाब के समर्थन में यूपी के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होने शुरू हुए। प्रयागराज में मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्राओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यानी ये तो साफ दिखने लगा कि कर्नाटक का विवाद यूपी चुनाव में नेताओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सहारनपुर में रैली में बोलते हुए हिजाब के मुद्दे पर राजनीति करने वालों को घेरा। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं, उनकी नींद हराम हो गई।
यूपी के बाद अब ये विवाद उत्तराखंड में पहुंचता दिख रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए आए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरा और कहा, मुस्लिम समुदाय को शिक्षा की जरूरत है, हिजाब की नहीं। देखिए, पाबंदी नहीं, कोई हिजाब नहीं पहनता है, पाबंदी क्यों लगाना सही है? लोग तो वहाँ देखिए, शिक्षा संस्थानों में हमारा जो बच्ची जाता है वो तो मैथ्स पढ़ने जाते हैं, विज्ञान पढ़ने जाते हैं, हिजाब तो इशू ही नहीं है। तो इशू कांग्रेस ने बनाया इसको। अभी रुकिए जरा, हिजाब विवाद यूपी और उत्तराखंड के बाद पंजाब भी पहुंच चुका है। पंजाब में एकमात्र मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है मलेरकोटला, और इसे जीतने के लिए यहां भी राजनीति शुरू हो चुकी है। यहां भी हिजाब विवाद के विरोध में प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। मतलब साफ है, भले ही एक सीट को लेकर हिजाब विवाद से काम बनता हो तो बनना चाहिए। अगर ये चुनाव का समय ना होता तो शायद हिजाब का विवाद इतना बड़ा ना होता। आप अंदाजा लगाइए कि यह विवाद कर्नाटक में शुरू होता है, वहां से 2000 किलोमीटर दूर इस पर यूपी में बयान दिए जाते हैं, और अब तो यह विवाद और इस पर लेकर हंगामा महाराष्ट्र, जम्मू, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई तक पहुंच चुका है। तो क्या यह मुद्दा हिजाब का है, इसलिए यह विवाद अब राष्ट्रीय हो गया है क्योंकि अभी चुनाव है? सर, कटा सकते हैं मगर सजदा ना छोड़ेंगे, बेटियां उम्मते मुसलमान के कभी पर्दा ना छोड़ेंगे। हिजाब विवाद 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। अब तो कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक हिजाब विवाद। हिजाब इसीलिए राष्ट्रीय विवाद। जी हां, ऐसा ही कुछ है, क्योंकि जिधर देखो हिजाब विवाद की बात हो रही है। सोशल मीडिया हो या आम चर्चा, नेताओं के बयान हो या मोर्चा निकालना, सब कुछ हिजाब विवाद के चारों ओर घूम रहा है। आखिर विवाद हिजाब का है, इसीलिए एक तरह से राजनीतिक वनवास झेल रहे लालू यादव के लिए भी ये बड़ा मुद्दा है, और महाराष्ट्र के मंत्री के लिए भी। तभी तो ये विवाद कर्नाटक के उडुपी और मांड्या से होते हुए दिल्ली, मालेगांव, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई तक पहुंच चुका है। मालेगांव में तो आज हिजाब दिवस मनाने की बात तक कह दी गई, और इसका समर्थन संवैधानिक पद पर बैठी मालेगांव की महापौर ने भी कर दिया। जी बिल्कुल, हम जमातुल उलमा के साथ हैं, और इस मामले में तो हम सभी साथ हैं। जमातुल उलमा ने जो हिजाब डे का जो फैसला लिया, हम जमातुल उलमा के साथ है, सभी मुस्लिम समाज जमातुल उलमा के साथ है, सभी एक साथ है, और हमारा उसमें हिजाब डे को हमने भी मतलब हम भी उसमें शामिल हैं। जमातुल उलमा ने मालेगांव में हिजाब दिवस मनाने का ऐलान किया था। मतलब कर्नाटक का विवाद मालेगांव में परवान चढ़ने लगा। वहीं मुंबई के गोवंडी इलाके में हिजाब को लेकर किए गए प्रदर्शन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस विवाद में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जयंत पाटिल भी उतर गए हैं। की प्रत्येकाला कोणता वेश परिधान करायचा त्यांच्या धर्माच्या दृष्टीने आवश्यक जे काही आहे ते करण्याचा भारतीय घटनेने अधिकार दिलेला आहे, आणि त्याच्या बाबतीत ज्याला व्यक्ती स्वातंत्र्याचा जो अधिकार आहे। अब तो हिजाब विवाद जम्मू भी पहुंच चुका है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने हिजाब के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि शिक्षण संस्थानों में कोई हिंदू, मुस्लिम या अमीर गरीब नहीं होता, इसीलिए इसे मजहबी रंग ना दिया जाए। कर्नाटक 1983 बड़ा स्पष्ट कर रहा है शिक्षा नीति कि वहाँ कोई इस तरह की व्यवहार नहीं होगा। कोई ये पहचानने में मुसलमान हूँ, कोई ये पहचानने में हिंदू हूँ, सब बराबर हैं, सब विद्यार्थी हैं, और मिलजुल करके शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, और इस तरह की बातें कदापि बर्दाश्त नहीं होंगी। दरअसल हिजाब विवाद राजनीति के लिहाज से नेताओं के लिए बेहद काम का मुद्दा है। शायद इसीलिए इस विवाद में उतरने का मौका लालू प्रसाद यादव ने नहीं छोड़ा। ये देश सिविल वार में मोदी जी की सरकार में सिविल वार। विपक्ष अगर इस पूरे विवाद को हवा दे रहा है, बीजेपी पर निशाना साध रहा है,
तो दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार इस मामले में हो रही राजनीति पर हमलावर है। अब कोई कहे कि स्कूल में हम हिजाब बुर्का पहन के जाएंगे, कोई कहे हम नमाज अदा करेंगे, कोई कहे कि कैंटीन अब हो जिसमें हलाल हो, यानी ये स्कूल शिक्षा का मंदिर है, ये धर्म का मंदिर नहीं। वहीं इस पूरे विवाद के केंद्र में रही हिजाब गर्ल और छात्रा मुस्कान खान का कहना है कि हिजाब पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं अपने एजुकेशन पे ध्यान करना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं तो मतलब ऐसे पॉलिटिक्स में नहीं जा रही। लेकिन मैं ना एक स्टूडेंट हूँ, एक अभी मेरा एग्जाम भी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे आगे बढ़ना है। ये चीज को ना कम्युनिज्म मत करिए, हिंदू मुसलमान में ऐसे नहीं करना, हम सब एक साथ बढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.